हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम करेंगे जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनको अब तक कुछ भी नहीं पता कि क्या सैनिक स्कूल है, क्या मिलिट्री स्कूल है, और वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई सैनिक स्कूल के कुछ फॉर्म आएंगे निकल के और उनको तैयारी करनी है और पेपर निकालना है। तो मतलब देखो टॉपिक क्या, एकदम नए स्टूडेंट्स, बिल्कुल नए, बिल्कुल कोरा कागज, बिल्कुल एकदम कोरा कागज है, ठीक है। और उनको अब तैयारी कैसे करनी है सैनिक स्कूल की, बस मैं वो स्ट्रेटेजी इसमें लगभग मैं 10 बिंदु आपको सामने रखूंगा जिनके हिसाब से बच्चा तैयारी करेगा। तो एक, मैं नहीं कह रहा हूं सिलेक्शन ले लेगा, नहीं भाई, लेकिन एक रेस्पेक्टेबल, एक अच्छा स्कोर जिसको कहते हैं भाई, ठीक 200 सवा 200 के आसपास का स्कोर वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर कर सकता है। क्लियर? तो हम उस स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। एकदम नए स्टूडेंट कैसे स्टार्ट करें सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन, कंप्लीट स्ट्रेटेजी हम इसमें देखेंगे। चलिए, तो भाई देखो, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन मैं आपको सबसे पहले बताता हूं क्या करें। सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले करेंगे आप क्या, एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, ठीक है। एग्जाम पैटर्न भाई कक्षा 6 के लिए या कक्षा 9 के लिए जो भी बच्चा जिसकी तैयारी कर रहा है वो सबसे पहले क्या करे, वो सबसे पहले देखे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, मतलब सैनिक स्कूल में क्या क्या आता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, वो सारा एग्जाम का पैटर्न देखे। तो पहली स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी, जैसे मान के चलो मैं इसका बताता हूँ, जैसे किसी बच्चे ने, लेट सपोज किसी बच्चे की इंग्लिश कमजोर है, ठीक है, जैसे यूपी, बिहार या हरियाणा, यहाँ के बच्चों की इंग्लिश कमजोर होती है। तो भाई वो सैनिक स्कूल में अगर इंग्लिश कमजोर है तो भाई वो इंग्लिश को चूज ही क्यों करे, वो जो फॉर्म फिल करता है तो वो हिंदी सेलेक्ट करेगा। वो क्या करेगा, वो करेगा हिंदी सेलेक्ट, सेलेक्ट क्या करेगा, वो हिंदी करेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एग्जाम पैटर्न का पता करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है एग्जाम पैटर्न को पता करना, ठीक। तो पहला बिंदु क्या हो गया, एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न में भी देखो, जैसे अगर मैं यहां पे इसको थोड़ा सा मैं इसके एक चार्ट बना दूं, और वैसे एग्जाम पैटर्न हमारे इसमें पूरा एकदम है अवेलेबल। तो देखो जैसे यहां पे हो गया मैथ्स, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस हो गया, यहाँ पे मार्क्स हो गए। तो मैथ्स के कितने आते हैं भाई, 50 आते हैं, 150 मार्क्स के। फिर आगे आपका लैंग्वेज, मतलब हिंदी या इंग्लिश, इसने जो भी ली, तो कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के। फिर आगे आपका जीके, 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। और फिर आपका आ गया रीजनिंग, तो 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। तो कितना हो गया भी आपका, 125 क्वेश्चन और आपका 300 नंबर। तो ये एक पैटर्न होता है। तो इस तरह से आपका पहला पॉइंट क्या हो गया, सब बच्चों को क्लियर हो गया भाई, पहला पॉइंट, पहले पॉइंट का मतलब हो गया आपको देखना है एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। अभी पहले पॉइंट से सभी बच्चे क्लियर हैं, ठीक है भाई, पहले पॉइंट से सभी बच्चे क्लियर हैं। चलो अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि आपको नंबर 2, क्रिएट स्टडी शेड्यूल, शेड्यूल बना लो एक भाई, ठीक है, ठीक है। स्टडी शेड्यूल मतलब जिसको टाइम टेबल एक प्रकार से कहते हैं, वो आपको नंबर 2 भाई। आपने पैटर्न देख लिया, पता चल गया भाई ये पैटर्न है, इस एग्जाम को मुझे करेक्ट करना है, इसमें ये सब चीज आएगा। फिर उसका एक शेड्यूल बनेगा, पूरा शेड्यूल बन गया। शेड्यूल में क्या होता है कि भाई मैं इतने घंटे मैं इसकी पढ़ाई करूंगा डेली, 3 घंटे 4 घंटे मुझे सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा को देने हैं। जैसे आपने मान के चलो मॉर्निंग में बच्चा आराम से निकाल सकता है, मॉर्निंग में, ठीक है। अगर आपकी डांस क्लास ना हो, अगर आपके अटरम सटरम ना हो जो आप करते हो, अगर डांस क्लास करनी है तो फिर प्रॉपर डांस एकेडमी में जाओ, वहां से लेके कर सकते हो, वो तो फिर नहीं तो आप टाइम खोल रहे हो फिर तो। अगर आपकी डांस क्लास ना हो, अगर आपके स्पोर्ट्स एकेडमी की क्लास ना हो, क्योंकि हमारे पास फोन आता है कि सर बच्चा सुबह तो स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन करेंगे। अरे भाई बच्चे को आपने स्पोर्ट्स एकेडमी भी ज्वाइन करा दी, बच्चे को आपने स्कूल भी ज्वाइन करा दिया, फिर बच्चों को आप डांस क्लास भी ज्वाइन करा, अरे गम गप चक्कर बनाओगे क्या बच्चे का। जब स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन करा दी तो बच्चे को फिर स्पोर्ट्स के तरफ फोकस कर दो पूरा, तभी रिजल्ट आएगा। तब भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे में वो बिल्कुल कंफ्यूज है। तो मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में मान के चलो 2 आवर्स निकाल लिए बच्चे ने, ठीक है। फिर आप एक इवनिंग बना लो,
ठीक है, इवनिंग में 2 आवर्स हो गए, 2 आवर्स इवनिंग में हो गए। और भाई कुछ होंगी हॉलीडेज, हॉलीडेज में आपको ज्यादा कुछ टाइम निकालना पड़ेगा, मतलब 5 to 6 आवर्स पर डे हॉलीडेज का निकलेगा। और स्कूल बंक, मैं इसको जरूर बताता हूं, स्कूल बंक, ठीक है, स्कूल का बंक भी कर दो भाई, क्योंकि देखो अभी ये टाइम ऐसा है जब स्कूल के भी बोर्ड के एग्जाम आ जाएंगे, ठीक है, स्कूल के भी तो एग्जाम आ जाते हैं, इसलिए तो बच्चा फंस जाता है। उसको बोर्ड के एग्जाम मतलब स्कूल के बोर्ड के एग्जाम से मतलब स्कूल के एनुअल एग्जाम जो होते हैं वो भी आ जाते हैं, तो आपको स्कूल को थोड़ा सा भाई कम करना पड़ेगा। ये सारा एक आपका टाइम टेबल शेड्यूल आपका बन जाएगा। नंबर 2 पॉइंट क्लियर है भाई। अभी मैं आता हूं नंबर 3 पॉइंट पर। नंबर 3 पॉइंट क्या कहता है भाई? नंबर 3 पॉइंट कहता है आपको क्या करना है, शेड्यूल बन गया, सब कुछ बन गया। अब देखो पास्ट ईयर पेपर्स, जो भी एग्जाम मान के सैनिक स्कूल की आप तैयारी कर रही है, इसके पास्ट ईयर पेपर्स को कलेक्ट कर लो और उनको गो थ्रू करो। जब मैं वर्ड गो थ्रू लिख रहा हूं, उनको सोल्व नहीं करना, कभी उनको सोल्व करने बैठ जाओ, सोल्व तो कर ही नहीं पाओगे। उनमें देखो कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, यहां से यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन आ रहा है, जीके के राजधानी से क्वेश्चन आ रहा है, इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन मिसस्पेल्ड वर्ड भी पूछ रहा है, पैसेज से क्वेश्चन आ रहा है, तो मतलब उससे गो थ्रू हो जाओ, ठीक है, ताकि दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ भाई पेपर का लेवल है, ऐसा नहीं है कि पेपर का लेवल ही नहीं है, ठीक है। तो फिर तीसरा नंबर पॉइंट क्या हो गया? पास्ट ईयर पेपर को आपको अध्ययन कर लेना, उनको देख लेना, गो थ्रू हो जाना है, ठीक है, कि भाई क्या क्या मांगा है, कितना टाइम है, इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं, टफ लेवल के भी हैं, इजी लेवल के भी है, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अब आता है भाई नंबर 4, मास्टरिंग इन बेसिक्स। अब आपको क्या करना है भाई, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो भी आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो बेसिक है, बेसिक जब मैं कह रहा हूं ना, तो एक समझो कि भाई सिलेबस का रिवीजन हो गया, एक प्रकार से सिलेबस का रिवीजन, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। सिलेबस आपने शुरुआत में पैटर्न देख लिया, अब सिलेबस का पूरा रिवीजन करो, सारा रिवीजन करो भाई। देखो नंबर सिस्टम, सारे जितने भी टॉपिक है उनको पढ़ो एक एक बार। तो ऐसा करने में तकरीबन आपको 7, 8, 10 दिन का समय लगेगा। वैसे मैं आपको बता दूं 10 दिन का समय मान के चलो, जिसमें आपका पूरा सिलेबस मैथ का रिवाइज हो जाएगा, रीजनिंग का रिवाइज हो जाएगा, 10, 12, 15 दिन में आपका रिवीजन हो जाएगा सारा सिलेबस का, ठीक। ये हो गया भाई पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ करते हैं। जब आपने एक बार सारा सिलेबस देख लिया, उसको कर लिया, उसको एक बार और रिवीजन करो। उसका नंबर क्या है? रिवीजन करो उसका क्या करो? रिवीजन करो, ठीक। एक बार और उसका रिवीजन, एक बार आपने सारा सिलेबस कर लिया, ठीक है, फिर उसका क्या करो? रिवीजन करो। लेकिन हालांकि बार बार एक क्वेश्चन लगेंगे, सर हम करेंगे कहां से? ये आपने तो बता दिया रिवीजन कर लिया, कहां से करें रिवीजन? ये आपके सामने समस्या बनी रहेगी। डोंट वरी, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल एकदम लंबी सांस लो कि कहां से रिवीजन करें, कैसे करें, वो सब बताऊंगा मैं। यहां ऐसे नहीं बैठा कि सिर्फ आपको कि सीधे सीधे ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ना 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 ना, ये कर लो, वो कर लो, कहां से कर लो, कैसे कर लो, वो भी बताऊंगा। ये नहीं आप अक्सर आप देखते हो कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, दिन में 4 बजे, सुबह 4 बजे उठ जाओ, 6 घंटे डेली पढ़ो। अरे 6 घंटे तो डेली पढ़ो, लेकिन क्या पढ़ो, कहां से पढ़ो, कैसे पढ़ो, ये भी जरूरी है। तो रिवीजन, फिर आएगा रिवीजन, जो भी आपके पास जो मटेरियल है उसका रिवीजन करो, रिवीजन, ठीक। अच्छा अगला क्या है भाई? भाई देखो एक बात और मैं बता दूं, रिलैक्स रहो। ज्यादा बच्चे को पेरेंट, आजकल मैं देखता हूं पेरेंट्स पता नहीं क्या, बच्चे को शुरुआत से ही 5वीं 6ठी के बच्चे को ही मुझे आईएएस बनाना है, 5वीं 6ठी के बच्चे को आईएएस बनाना है। भाई बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, क्या पता उसको उसकी रुचि किस चीज में आगे जाके वो बदल सकती है ना। उसको इस प्रेशर में मत डालो अभी, फिलहाल उसको रिलैक्स रखो बच्चे को, और ये कहो उससे कि बेटा अभी तो तुझे सैनिक स्कूल का पेपर निकालना है, बस आगे की आगे देखेंगे, आगे ज्यादा ज्यादा लंबा चौड़ा किस्सा नहीं पालते। अभी रिलैक्स रहो, और रिलैक्स हो से उसको बच्चे को 3-4 घंटे उसको अपना तैयारी करा, उसका रिवीजन का प्रेशर नहीं होना, ना बच्चे को प्रेशर लेना, ना पेरेंट्स को बच्चे पे प्रेशर बनाना, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अब देखो इसमें, अब मैं तुम्हें
और भी चीजें मैं आपको देखो इसमें बताऊंगा। ठीक है, हो गया। अब सवाल देखो एक बार निकल के आ रहा है कि सर आपने बता दिया कि पैटर्न इकट्ठा करो, फिर आपने बता दिया रिवीजन करो, फिर आपने बता दिया बेसिक पढ़ो, फिर आपने बता दिया प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन भी। ठीक, फिर ये सारा होगा कैसे? ऐसे तो भाई बच्चा है, पेरेंट है, कैसे होगा मैं बताता हूं कैसे होगा। भाई सैनिक स्कूल की हमारे पास एक है स्टडी किट, इससे होगा ये सारा, स्टडी किट से होगा। इस किट के अंदर क्या क्या है? जब मैं किट बोलता हूं ना, किट, आप ये समझो आपका बच्चा स्कूल जा रहा है और स्कूल जब वो जाता है, पिट्ठू बैग जो होता है ना, वो पिट्ठू बैग, उसके अंदर स्टडी मटेरियल होता है जो स्कूल का होता है। ऐसे ही सैनिक स्कूल का भी स्टडी मटेरियल होता है। उसमें क्या क्या होता है वो मैं अभी लिखूंगा आपके सामने। नंबर 1 है उसमें वीडियो कोर्स, नंबर 2 है उसमें बुक, नंबर 3 है उसमें टेस्ट सीरीज, नंबर 4 है इसमें लाइव क्लास, नंबर 5 क्या है? अभी तो लंबा है, बैग है भाई, बैग। मैं देखता हूँ स्कूलों में आजकल पता नहीं 50 इतनी किताबें रहती, बच्चा दब जाता है, लेकिन हम दबेंगे नहीं। जितनी भी चीजें लिखी है ना, इनका कोई वजन नहीं है, सिर्फ एक छोटे से मोबाइल में आ जाएंगी। जहां बच्चा लंबा बैग टांग के ना, उस जितना वजन बच्चे का इतना ही किताबों का, ना 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 ना, इसका कोई वजन नहीं, इसका कोई वजन नहीं, इसका कोई वजन नहीं, हाथ में आ जाएगा सारा कुछ बच्चे के, बस। ठीक है, लाइव टेस्ट। नंबर 4 मॉक टेस्ट, नंबर 5 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट भी है हमारे, हम ही देते हैं बस ये हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगे आपको क्वालिटी मॉक टेस्ट। ठीक है, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट। नंबर 6 वीडियो कोर्स हो गया आपका, ये हो गया बिल्कुल। मिक्स क्विज भी है अवेलेबल आपका, और प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक, और एक मैं लिख नहीं रहा हूं, वो लिखूंगा बाद में। अभी मैंने एक छोड़ दिया जो सबका, इनको सबके बराबर है, इकलौता ही। ठीक है भाई, तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, ये सारा का सारा मटेरियल जितना भी मैंने लिख दिया सारा, ये आपको हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत ही कम रेट में, बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा। कैसे आपको लेना, नंबर लिख देता हूं मैं, ये नंबर पे आप डायल कर लेना 7088827111 या 9528827121। ये 2 नंबर पे आप डायल करके इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले लोगे भाई, सारा कैसे मिल जाएगा, सारा मिल जाएगा आपको, सारा आपको मिल गया। अब सबसे पहले तो क्या करना, जो मैंने बताया था आपको, कंसेप्ट कैसे डेवलप होंगे, कि भाई सर एक बार बेस पूरा सिलेबस गो थ्रू हो जाओ, ये है उसका पहला। दूसरा, जो आपने पढ़ लिया उसकी प्रैक्टिस कैसे हो, ये। तीसरा, फिर लाइव टेस्ट आ जाएंगे, और प्रैक्टिस, और हाई प्रैक्टिस, और हाई प्रैक्टिस, फिर मिक्स क्विज, सारे सिलेबस की प्रैक्टिस, और प्रीवियस ईयर पेपर जो मैं बता रहा था विद सॉल्यूशन, कि भाई उसमें देख लेना कि भाई किस तरह के पास्ट ईयर पेपर कैसे आए हैं। समझ गए? अब जब आपने ये सारा कर लिया बच्चे ने, अभी काम खत्म नहीं हुआ। कभी सोचो, लगभग 70% काम हो गया, लेकिन अभी भी 30% काम बचा हुआ है। ठीक है, अभी 30% काम बचा हुआ, वो होगा इससे पूरा, जो मैं अभी आपके सामने हूं, वो है हमारे सैंपल पेपर्स। इनको ऑर्डर करके घर मंगवा लेना है। 5 सेट मिलेगा सैंपल पेपर का, 5 सैंपल पेपर मिलेंगे पूरे कंप्लीट, हिंदी, जीके, मैथ्स, जिसने इंग्लिश चूज करी इंग्लिश, और रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट। ठीक है, कितने का सेट रहेगा? सेट ऑफ 5। बुकिंग स्टार्ट है, मैंने आपको बताया था 25 स्टूडेंट्स को ये 50% डिस्काउंट पे है, मतलब 1500 रुपए में मिल रहे हैं, बाकी वालों को मिलेंगे 3000 रुपए में। इसका ध्यान रखना भाई जरा बाद में, क्योंकि हमारे पास हम 100 टोटल है, ये टोटल 100 है, लेकिन 100 में भी 25 है आपका 50% डिस्काउंट में, बाकी 75 आपका सेम प्राइस पे रहेंगे।
इनको मंगवा लेना। क्योंकि देखो आपने मान लिया पूरा सिलेबस पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन जब तक आपने उसको बिल्कुल एकदम एक्चुअल पेपर पे, ये 5 एक्चुअल पेपर समझो, जो सैनिक स्कूल का प्रवेश परीक्षा होगी ना, उससे पहले आपके 5 रियल पेपर हो गए ये। और ये प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, कभी इनको प्रीवियस ईयर पेपर समझो ना ना ना। प्रीवियस ईयर पेपर में तो मुझे पता है बच्चे बिल्कुल नंबर लेके आते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये तो बिल्कुल एकदम नए नवेले बढ़िया क्वेश्चंस का एक सेट है, ऐसे 5 सेट है, और इनके साथ आपको OMR शीट भी मिलेगी, आंसर की भी मिलेगी, सॉल्यूशन भी मिलेगी, सॉल्यूशन किट भी मिलेगी। तो इसको आपको अपना इसको बुक कर लेना। नंबर लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इस नंबर पे कॉल करके बुक हो जाएंगे। जितनी देर करोगे इतने ज्यादा पैसे लगेंगे आपके। 9528827121, ठीक है। इस नंबर पे बड़ा बड़ा यहां लिख देता हूं, इस नंबर पे कॉल करके इसको बुक कर लेना भाई, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करके कि इसमें मैसेज लिख देना कि सैनिक स्कूल सैंपल पेपर बुकिंग, बुक हो जाएंगे सो दैट, ठीक है भाई। इनको बुक कर लो, क्योंकि बाद अभी ये 1500 रुपए में मिल रहे हैं आपको, बाद में ये 3000 रुपए के मिलेंगे, फिर बाद में आपको इनका डबल प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड है ये। तो आपने देखा स्ट्रेटेजी में मैंने कैसे आपको बताया भाई। देखो ये हो गया, पहले आपने सारा सिलेबस भी कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, मॉक टेस्ट भी कर लिया, डाउट भी हो गए। और अगर देखो भाई कोई भी एंट्रेंस निकालने के लिए यही तो जरूरी होता है, यही तो जरूरी है। और बताओ कैसे एंट्रेंस निकल जाएगा, चलो बताओ मुझे कैसे निकल जाएगा एंट्रेंस। केवल क्या वो प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ने से निकल जाएगा? प्रीवियस ईयर के पेपर तो, अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर के पेपर तो सिर्फ ये बताते हैं कि भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन नहीं आते, उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा उनमें से, तो सब नए क्वेश्चन आएंगे। तो प्रीवियस ईयर के पेपर तो सिर्फ आपको बताते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बल्कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। और उसके लिए चाहिए आपको, उसके लिए सबसे अच्छा समाधान मैं आपको बता रहा हूं, ये है सारा, ये जो बोर्ड भरा पड़ा है ना सारा। और ये बैग वजन नहीं होगा भाई, बैग ये जब मैं बुक कहता हूं कोई भी बुक मंगवा लो मार्केट से जो आपको अच्छी लगे। हालांकि इनमें बुक में होता कुछ नहीं, वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही चेप देते हैं, इनमें कुछ नया नहीं मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, पर लेकिन फिर भी चलो अपनी तसल्ली के लिए मंगवा लो, ठीक है। तो ये सारा का सारा मटेरियल आपकी रक्षा करेगा। तो अब जो बिल्कुल नया स्टूडेंट है, जिसको सैनिक स्कूल की ABCD भी नहीं पता, वो बच्चा भी सैनिक स्कूल की तैयारी में एक प्रकार से टक्कर पर रहेगा। टक्कर पर, मैं ये नहीं कहता सिलेक्शन ले जाए, लेकिन टक्कर देगा वो। बस जो लगातार 1 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको क्या देगा? टक्कर देगा, अगर बच्चे का बेसिक ठीक है भाई। देखो अगर 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 बेसिक ठीक नहीं है तो फिर टक्कर नहीं देगा, फिर क्या देगा? चक्कर देगा। फिर क्या देगा? चक्कर देगा फिर पेरेंट्स को, अगर बेसिक नहीं है कहेगा ये हो गया वो हो गया, तो क्या लगना। अगर बेसिक ठीक है तो टक्कर देगा, अदरवाइज चक्कर देगा। तो उम्मीद करता हूं भाई बिल्कुल एकदम बात मेरी क्लियर हो गई होगी, और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनको पता चल गया होगा कि भाई कैसे वो इस एंट्रेंस टेस्ट को इन लास्ट जो आपके 30-60 डेज हैं, 2 महीने का समय लगभग है, उसमें कैसे इसको निकाल सकते हैं। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।